फिर एक सुस्त दिन पतलू? मोटू ने पूछा समोसा खाते हुए। कागज और आधे खाए हुए नाश्ते जगह जगह बिखरे पड़े थे। सब गड़बड़ था, पर यह उनकी अपनी गड़बड़ थी। चिंता मत करो मोटू, रोमांच हमें ढूंढ ही लेता है। अचानक दरवाजा खड़कते हुए खुला। एक साया दरवाजे पर खड़ा था। क्या आप डिटेक्टिव्स हो? मोटू मुस्कुराया। उसके मुंह से टुकड़े गिर रहे थे। हम ही हैं, बिजनेस में सबसे बढ़िया, या कम से कम इस नेबरहुड में। पतलू ने निराशा में सांस ली, अपना सिर हिलाते हुए। वह जानता था कि मोटू का जोश कभी कभी उनकी असल कामयाबी से ज्यादा होता है। हमारे पास आपके लिए एक केस है। आकृति अंदर आई, रोशनी में कदम रखते हुए। ये एक कमजोर बूढ़ा आदमी था, जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। वह एक घिसे हुए चमड़े के ब्रीफकेस को पकड़े हुए था। क्या यही वह रोमांच हो सकता है जिसका उन्हें इंतजार था? बूढ़े आदमी ने अपनी समस्या बताई। वह एक म्यूजियम क्यूरेटर था। किसी ने एक कीमती आर्टिफैक्ट चुरा ली थी, सन डिस्क ऑफ रा। उसने अपना ब्रीफकेस खोला। यह खाली था। चोर ने इसे बदल दिया है, उसने कहा, अपनी जेब से एक छोटा सुनहरा पिरामिड निकालते हुए। ये पिरामिड उस मंदिर को खोजने की कुंजी है जहाँ सन डिस्क छिपा है। हमें चोर से पहले वहाँ पहुँचना होगा। मोटू की आंखें चौड़ी हो गईं। एक असली ट्रेजर हंट? ये तो कमाल होने वाला है। पतलू हालांकि सतर्क था, लेकिन उत्साह को महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने पिरामिड की जांच की, उसकी सतह पर जटिल नक्काशी देखी। चिंता मत करो सर, हम आपका सन डिस्क वापस लाएंगे। मोटू ने अपने बाइसेप्स दिखाए, जिससे फाइल्स का ढेर लगभग गिर ही गया। हाँ, मोटू और पतलू के साथ कोई पंगा नहीं ले सकता। बूढ़े आदमी का नक्शा उन्हें एक दूरस्थ रेगिस्तान में ले गया। जैसे ही वे अंतहीन रेत के टीलों से गुजरे, सूरज ने उन्हें झुलसा दिया। मोटू अपने आकार के बावजूद आगे बढ़ गया। उसकी ऊर्जा अंतहीन लग रही थी। क्या हम वहां पहुंच गए पतलू? उसने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए वापस बुलाया। पतलू साथ देने के लिए संघर्ष कर रहा था, हाँफ रहा था। लगभग मोटू, धैर्य रखो मेरे दोस्त। उसने दूरी में एक झिलमिलाते हुए मृग तृष्णा की ओर इशारा किया। मंदिर, मुझे लगता है कि हम करीब हैं। जैसे ही वे करीब आए, मृग तृष्णा जम गई। एक शानदार प्राचीन मंदिर का खुलासा हुआ। यह आधा रेत में दबा हुआ था। इसकी पत्थर की दीवारों को चित्रलिपि से सजाया गया था। प्रवेश द्वार पर एक सियार के सिर वाली आकृति की विशाल मूर्ति थी। हवा एक अजीब सी ऊर्जा से भर गई। मोटू घबरा गया। उसका पहले का साहस थोड़ा फीका पड़ गया। ये जगह मेरे लिए भी थोड़ी डरावनी है। हालांकि पतलू मोहित हो गया था। यह अविश्वसनीय है। जरा सोचो मोटू, यह मंदिर हजारों सालों से यहाँ खड़ा है। वे सावधानी से मंदिर के पास पहुंचे। पतलू के हाथ में सुनहरा पिरामिड चमक रहा था। उसने उसे सियार की मूर्ति पर एक नक्काशी तक पकड़ रखा था। अचानक जमीन हिल गई। मूर्ति की आंखें एक भयानक लाल रोशनी से चमक उठी। अरे नहीं, मुझे लगता है कि हमने इसे जगा दिया। मूर्ति में जान आ गई। उसके पत्थर के पंजे रेत पर रेंगने लगे। ये दहाड़ उठा, एक ऐसी आवाज जो उजाड़ परिदृश्य में गूंज उठी। घुसपैठियों, तुमने रा के मंदिर को विचलित करने की हिम्मत कैसे की? मोटू और पतलू पीछे हट गए, क्योंकि पत्थर का रक्षक उनकी ओर बढ़ा। सोचो पतलू, सोचो, मोटू चिल्लाया, अभिभावक के पंजों के प्रहार को चकमा देते हुए। पतलू ने मंदिर की दीवारों पर नक्काशी को देखा। वहां चित्रलिपि, उनके पास इसे हराने की कुंजी होनी चाहिए। मैंने चित्रलिपि को समझ लिया। हमें 3 छिपे हुए सूर्य चिन्हों को खोजने और उन्हें अभिभावक के माथे पर रखने की आवश्यकता है। जाल और पहेली की एक श्रृंखला के बाद वे अभिभावक को खुश करने में कामयाब रहे। मंदिर के दरवाजे खुले, एक गुप्त मार्ग का खुलासा हुआ। मैंने कहा था कि मेरे पास एक योजना है, पतलू ने अपने कपड़ों से रेत झाड़ते हुए कहा। तुम कमाल हो पतलू, लेकिन ये जगह मुझे अफीबन सिंह में। यह मार्ग एक छिपे हुए कक्ष की ओर जाता है, जो उन्नत तकनीक से भरा हुआ है। इस सब के केंद्र में एक सफेद लैब कोट पहने एक आदमी खड़ा था, जो चोरी की गई सन डिस्क की जांच कर रहा था। डॉ इविल, पतलू ने वैज्ञानिक को खबरों से पहचानते हुए कहा। मोटू और पतलू, मुझे पता होना चाहिए था कि तुम मेरे मामलों में दखल दोगे। उसने सन डिस्क पर एक उपकरण इशारा किया और यह अशुभ रूप से चमकने लगा। सन डिस्क की शक्ति से मैं दुनिया पर राज करूंगा। डॉ गिज़्मो हंसे, क्योंकि सन डिस्क ऊर्जा के साथ स्पंदित हो रही थी, जिससे कक्ष एक तीव्र प्रकाश में नहा गया था। अगर हम इसकी मदद कर सकते हैं तो नहीं। मोटू ने अपनी आंखों को ढंक लिया और डॉ गिज़्मो के लिए फेंफड़े, लेकिन एक बल क्षेत्र ने उसे वापस फेंक दिया। तुम मूर्खों, तुम्हें नहीं पता कि तुम किससे निपट रहे हो। डॉ गिज़्मो शोर के ऊपर चिल्लाया। हालांकि पतलू ने देखा कि सन डिस्क के पास एक नियंत्रण कक्ष टिमटिमा रहा है। मोटू, उसका ध्यान भटकाओ। मुझे लगता है कि मैं ऊर्जा प्रवाह को उलट सकता हूँ। मोटू ने फिर से आरोप लगाया। डॉ
गिज्मो को अपने सामान्य अनाड़ीपन और आश्चर्यजनक शक्ति के मिश्रण से विचलित किया। पतलू ने फुर्तीली उंगलियों से नियंत्रणों पर काम किया, पलक झपकते रोशनी और डायल को समझने की कोशिश की। पतलू ऊर्जा प्रवाह को उलटने में कामयाब हो गया, ठीक उसी समय जब डॉगिज्मो सन डिस्क की पूरी शक्ति को मुक्त करने वाला था। डिस्क में ऊर्जा वापस आ गई। एक अंधाधुंध फ्लैश में डॉग गिज्मो को अपनी चपेट में ले लिया। जब प्रकाश कम हुआ तो डॉग गिज्मो बेहोश पड़ा था। उसकी योजनाएं विफल हो गईं। हमने कर दिखाया पतलू। मोटू ने खुशी मनाते हुए अपने दोस्त को एक हड्डी तोड़ने वाला गले लगाया। पतलू ने सांस लेने के लिए हाँफते हुए सन डिस्क को पुनः प्राप्त किया। उन्होंने डॉग गिज्मो को बांध दिया और अधिकारियों से संपर्क किया। पुराने क्यूरेटर सन डिस्क को वापस पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मोटू और पतलू को नायक के रूप में प्रणाम करते हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। जैसे ही उन्होंने रेगिस्तान के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, सन डिस्क सुरक्षित रूप से दूर चली गई। वे मदद नहीं कर सके, लेकिन उपलब्धि की भावना महसूस कर सके। अपने कार्यालय में वापस, जो किसी तरह पहले से भी गड़बड़ लग रहा था, उन्होंने समोसे के पहाड़ के साथ जश्न मनाया। तुम्हें पता है पतलू, एक छोटी शांत जासूसी एजेंसी के लिए हम निश्चित रूप से बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। पतलू अपनी चाय की चुस्की लेते हुए हंसा। यही तो जीवन को रोमांचक बनाता है मेरे दोस्त। इसके अलावा किसी को उन दुष्ट वैज्ञानिकों और उनकी पागल योजनाओं को रोकना होगा। उसने डेस्क पर रखे अखबार पर नजर डाली। शीर्षक पढ़ा गया, रहस्यमय नायकों ने डॉग गिज्मो की योजनाओं को विफल कर दिया। मोटू मुस्कुराया। उसका मुंह समोसे के टुकड़ों से भरा हुआ था। तुम्हें पता है पतलू, हम वास्तव में इस जासूसी चीज में अच्छे हो रहे हैं। वह पलक झपकाता है और पतलू मुस्कुराते हुए मदद नहीं कर सका। उन्हें लग रहा था कि यह तो उनके कारनामों की शुरुआत है, और इसलिए मोटू और पतलू की कहानी, फुरफुरी नगर की अपराध से लड़ने वाली जोड़ी, बढ़ती रही। हो सकता है कि वे हमेशा सबसे पारंपरिक जासूस न हों, लेकिन उनके पास दिल था, साहस था और रोमांच की अदम्य प्यास। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि सबसे साधारण लोग भी असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस थोड़ी सी किस्मत, ढेर सारे समोसे और बहुत सारा दिल चाहिए। समाप्त, या यह तो बस शुरुआत है।